गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका इस बीएनएस की सीरीज में। देखो, ये जो आज मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ, दो चीजों का डिफरेंस क्लियर करने वाली हूँ। एक तैयारी और एक अटेम्प्ट को लेके, और एक कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके। दोनों डिफरेंसेस से हमारा मेंस का अच्छा क्वेश्चन बनता है। दोनों ही डिफरेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप बीएनएस पढ़ रहे हो, बीएनएस जब हम पढ़ते हैं तो बीएनएस में अपराध कमिट हुआ, देन उसकी हमें पनिशमेंट मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी ओनली तैयारी भी पनिशेबल होती है। कुछ और ऑलमोस्ट ऐसे अपराध होते हैं जिनमें प्रयत्न करना, कोशिश करना दंडनीय बनाई गई है। देखो, मैं आपको जो यहाँ पे डिफरेंस बताने वाली हूँ, इन डिफरेंसेस से आपको प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, तैयारी या प्रिपरेशन क्या होता है? तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था होती है, जबकि प्रयत्न अपराध की तीसरी अवस्था होती है। यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि जब कोई तैयारी की जाती है तो वो अपराध की सेकंड स्टेज है, अटेम्प्ट जो है अपराध की थर्ड स्टेज है। अब यहाँ तो कंफ्यूजन है, तो फिर फर्स्ट स्टेज कौन सी है? देखो, जब भी कोई अपराध होता है तो तीन स्टेजेस मैटर करती है। पहला इंटेंशन, दूसरा तैयारी, और तीसरा प्रयत्न। क्योंकि जब तक हमारा इंटेंशन नहीं होगा तब तक अपराध नहीं होता। कुछ अपवादों को छोड़कर अगर हमारा इंटेंशन है तो हम उसके बाद तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको कमिट करने जाते हैं। अब अगर पूरा हो गया तो अपराध की पूरी पनिशमेंट, कमिट नहीं हुआ देन उसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट हमें मिलती है। इसलिए हमें इन्होंने कहा कि तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है, जबकि प्रयत्न अपराध की तीसरी अवस्था है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पहली स्टेज होती है इंटेंशन या आशय। सेकंड बात करते हैं तैयारी से अभिप्राय। तैयारी से मतलब क्या है? प्रिपरेशन होती क्या है? अपराध कारित करने के साधनों को संग्रहित करना। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैडम हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं बोलती हूँ कंसेप्ट आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, वर्ड्स आप लो के उठाओ। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो, संग्रहित करना, अगर यहाँ पे आप ये लिखते कि अपराध कारित करने के साधनों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना एक जनरल वर्ड है। संग्रहित करना लॉ का वर्ड है। संग्रहित कर लो, इकट्ठा कर लो, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन लॉ के वर्ड्स आपको आंसर राइटिंग में लिखने जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तैयारी से क्या मतलब है? अपराध को करने के साधन को संग्रहित करना। और जबकि प्रयत्न से अभिप्राय है अपराध कारित करने की चेष्टा करना। अब देखो, वर्ड कितना अच्छा यूज किया गया, चेष्टा करना मतलब अपराध को करने की पूरी कोशिश करना। तो इन्होंने कहा कि तैयारी का मतलब अपराध को करने के लिए साधन जुटाना, प्रयत्न का मतलब है अपराध कारित करने की चेष्टा करना, अपराध को करने जाना। क्योंकि जब हम करने गए, पूरा हो गया तो पनिशमेंट पूरी, नहीं हुआ तो फिर पनिशमेंट अटेम्प्ट की मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तैयारी अपने आप में अपराध नहीं है। सिर्फ आप पर तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो, वो अपराध नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि आप चाहते हो, आपका इंटेंशन ये है कि मुझे सामने वाले पड़ोसी से बहुत गुस्सा आता है, उसको देख के इरिटेशन होती है, कभी ना कभी मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। और आप क्या करते हो? आप कहीं जाते हो और अपने घर पे एक बंदूक ला के रख देते हो। तो आपने तैयारी यहाँ पे की है, लेकिन ये पनिशेबल नहीं है जब तक कि आप इस प्रिपरेशन के परसुएंस में कोई काम ना कर दो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तैयारी अपने आप में अपराध नहीं है, जबकि प्रयत्न अपने आप में अपराध होता है। प्रयत्न क्या होता है? अपने आप में अपराध होता है। देन बात करते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर तैयारी बीएनएस में दंडनीय नहीं है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अपवाद, उनको छोड़ दो, बाकी तैयारी पनिशेबल नहीं है। अब जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी पनिशेबल है,
डकैती के लिए तैयारी करना पनिशेबल है। तो कुछ ऐसे ही सेक्शंस हैं जिनमें प्रिपरेशन को पनिशेबल बताया है, अदर देन प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। देन बात करते हैं प्रयत्न को बीएनएस में दंडनीय बनाया है। ये सही बात कह रहे हैं कि आप अटेम्प्ट करते हो तो हर एक अपराध के अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हर अपराध के अटेम्प्ट की पनिशमेंट पर्टिकुलर बीएनएस में नहीं दी गई है। लेकिन जैसे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना, आत्महत्या का प्रयत्न, मानव वध का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न, कुछ ऐसी चीजें जिनके अटेम्प्ट करने पे पनिशमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध जिनके अटेम्प्ट को पनिशेबल डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्ट बीएनएस का सेक्शन है 62। इनडायरेक्टली बीएनएस का सेक्शन 62 हमें ये क्लियर करता है कि अगर कोई अपराध जो आजीवन कारावास से दंडनीय है या ओनली कारावास से दंडनीय है, तब अगर उन अपराधों को करने का आप प्रयत्न करते हो तो आपने अगर आजीवन कारावास के अपराध का प्रयत्न किया है, मतलब जिसमें पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, देन आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी? एलआई का आधा मिलेगा, आजीवन कारावास का आधा मिलेगा। या आपने किसी अदर कारावास से जिसमें पनिशमेंट कारावास की है, 3 साल है, 5 साल है, 2 साल है, अगर उनमें आपने पनिशमेंट अपराध किया है, प्रयत्न का अपराध किया है, देन उसकी जो मेन पनिशमेंट होगी उसकी आधी मिलेगी। जैसे आपने चोरी का प्रयत्न किया, चोरी करने में कितनी पनिशमेंट है? 3 साल की पनिशमेंट है। सिर्फ प्रयत्न होके रह गया तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 1.5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन 62 हमें क्लियर करता है कि जिन अपराधों के अटेम्प्ट के लिए पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, देन आप किस में जाओगे? 62 में जाओगे। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस है जो हमें बताते हैं तैयारी और अटेम्प्ट में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे पहला अपराध आप डिफरेंस किसका बता रहे हो? अवस्था का बता रहे हो, स्टेज का डिफरेंस बता रहे हो कि तैयारी कौन सी स्टेज है, अटेम्प्ट कौन सी स्टेज है। दूसरा आप मतलब बता रहे हो मीनिंग का, मतलब अर्थ बता रहे हो कि तैयारी का क्या मतलब है, अटेम्प्ट का क्या मतलब है। नेक्स्ट आप बता रहे हो कि ये दंडनीय है या नहीं है। तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं है, प्रयत्न अपने आप में अपराध है। देन आप बता रहे हो कि कुछ अपवादों को छोड़कर तैयारी बीएनएस में दंडनीय है। देन आप इसमें क्या बता रहे हो कि इसमें अपवाद को छोड़कर और ये पनिशेबल है और ये कंटिन्यू ये प्रयत्न जो है बीएनएस में पनिशेबल माना गया है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तैयारी और अटेम्प्ट को लेके तो ये चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा डिफरेंस कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। अब देखो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। अब मैं आपको सिंपल एक मतलब बता देती हूँ, सामान्य आशय क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है। देखो कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है, सामान्य आशय का मतलब है जिसमें दो लोगों का आपस में एक ही ऐसा इरादा कोई अपराध करने का जिसके परसुएंस में उन्होंने एक पहले से प्री प्लानिंग बनाई है। दो जनों ने आपस में कोई प्री प्लानिंग करके और उसके बाद कोई उस अपराध को पूरा किया, तो मतलब उन दोनों का क्या था? कॉमन इंटेंशन था। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में 2 पर्सन्स की या 5 पर्सन्स की आपस में कोई ऐसा प्री मीटिंग ऑफ प्लान नहीं होता, पहले से वो कोई ऐसा प्लान नहीं करते, उन दोनों का सेम इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो अपराध करते हैं, तो वो क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। मेनली अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये चीज बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन को बीएनएस में अपने आप में सेक्शन 3 के 5th क्लॉज में डिफाइन किया है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट को बीएनएस के सेक्शन 190 में डिफाइन किया गया है। अब देखो ये जो सामान्य आशय है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि सामान्य आशय में कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। कि जब कॉमन इंटेंशन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है CI मतलब कॉमन इंटेंशन, CO मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन में कई व्यक्तियों द्वारा, अब यहाँ पे कई व्यक्ति पता है क्या है?
मिनिमम इसमें 2 लोग होने चाहिए। कॉमन इंटेंशन में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। में कई व्यक्तियों द्वारा एक कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में, पूरा करने में आपराधिक कार्य किया जाता है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट में किसकी बात कर रहा है? अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहा है कि जमाव के सदस्यों द्वारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में काम किया जाता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली के मेंबर क्या करते हैं? अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने में एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमन इंटेंशन में मिनिमम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है कि कॉमन इंटेंशन अगर दो व्यक्ति मिलके भी करते हैं तो भी उनका क्या माना जाता है? उन्होंने कॉमन इंटेंशन की है। कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या उससे अधिक होते हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट में इन्होंने कहा अनलॉफुल असेंबली के बारे में, और अनलॉफुल असेंबली में बात करते हैं तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, कॉमन इंटेंशन के लिए पूर्व नियोजित योजना आवश्यक है। प्री मीटिंग ऑफ माइंड, पहले से कोई प्लान बनाना जरूरी होता है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट में उन पर्सन्स का एक जैसा इंटेंशन, एक जैसा काम करने का इरादा नहीं होता, लेकिन वो आपस में मिलकर उस अपराध को पूरा करते हैं, जबकि कॉमन इंटेंशन में पहले वो प्री मीटिंग ऑफ माइंड करते हैं, आपस में प्लानिंग करते हैं, देन जाके उस काम को पूरा करते हैं। तो ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताए। तो अगर ये डिफरेंस 3 से 4 नंबर का आता है तो ये चीजें यहाँ से आप लिख सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई वैसे भी आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो डिफरेंसेस की आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।